नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सेकंड कट ऑफ कब आएगी। क्या सर ये अभी बात करने का मुद्दा है? जी, एक बार अगर ऑनेस्टली बात करूं मैं तो अभी ये बात करने का मुद्दा नहीं है कि सेकंड कट ऑफ कब आएगा, लेकिन बच्चे लगातार परेशान हैं क्योंकि मैंने ही आपको बताया था कि ये कट ऑफ की फर्स्ट लिस्ट आई हुई है और सेकंड लिस्ट आपकी आएगी। तो आप लोगों का लगातार प्रश्न आ रहा था कि सर सेकंड कट ऑफ कब आएगी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जब मैंने आपको सारी की सारी चीजें बता रखी थी सीक्वेंस वाइज, तो मैंने आपको सेकंड कट ऑफ के भी बारे में बताया था, लेकिन शायद आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा था, तो मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया कि सेकंड कट ऑफ कब आएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो पे जुड़े हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़ा सा ये भी जानना जरूरी है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे आके इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आपका स्वागत है सीएचएस स्टडी कैपिटल पर, जो कि इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराता है। और साथ में हम लोग प्रिपरेशन ही नहीं, बल्कि आप अगर एग्जाम देने आएंगे तो आपको एग्जाम के टाइम पे गाइडेंस, एग्जाम के बाद की गाइडेंस और काउंसलिंग में आपकी पूरी की पूरी मदद करते हैं। ना सिर्फ वीडियो बना के, बल्कि ग्राउंड लेवल पे आके जिस दिन आप काउंसलिंग कराने आएंगे देखेंगे कि हम और हमारी टीम आपको नीचे ग्राउंड लेवल पे मिलेगी, जो आपको हर तरह से मदद करते हुए दिखेगी। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि 20 तारीख आने वाला है और 20 तारीख को क्या खास होने वाला है मैंने आप सभी से बताया था कि 20 तारीख को हमारा नवनिर्माण बैच जो है स्टार्ट होने वाला है। इस नवनिर्माण बैच का रजिस्ट्रेशन 1 महीने से चल रहा था और आपको ऑफर भी दिया गया था। अभी ऑफर बचा हुआ है, 20 जून से पहले अगर आप इनरोल हो जाते हैं तो 500 रुपए का ऑफ आपको मिल जाता है। कैसे ऑफ होना है, किस तरीके से आप अपने कोर्स में जुड़ेंगे और ये किसके लिए कोर्स है, तो ये कोर्स है क्लास 9th 11th एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो सीएचएस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और साथ में जो 11th और 12th के एकेडमिक्स पढ़ना चाहते हैं कॉम्पिटेटिव तरीके से, उनके लिए भी। अब देख लीजिए, हमको आपको क्या करना क्या है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, दैट इज सीएचएस जेएनवी कैपिटल। लॉग इन करिएगा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर किए हुए हैं तो, नहीं तो आपको रजिस्टर करना है। अगर कोई भी समस्या आती है तो इस नंबर पे कांटेक्ट करिए 7355339197, और हमारे ऑफलाइन के साथ में भी आप जुड़ के ऑफलाइन तरीके से, ऑफलाइन फील के साथ में आप पढ़ सकते हैं। कांटेक्ट करिए 9506622211। ऑफलाइन सेंटर हमारा लंका वाराणसी V2 मॉल के बगल में स्थित है, आप आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सेकंड कट ऑफ कब आएगी। तो सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया था, जब आपकी फर्स्ट कट ऑफ आती है तो फर्स्ट कट ऑफ के बाद में आपको एक डेट दी जाती है, एक टेंटेटिव डेट बताई जाती है, फिक्स डेट बताई जाती है कि कब आपका काउंसलिंग होना है। जैसे मान लीजिए आप हैं 9th के CHBS के बॉय, ठीक है, आप हैं 9th के CHBS के बॉय, आपको बुलाया गया 26 जून को, ठीक है। अब आपको 26 जून को बुलाया गया है। अब एक चीज यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि अगर 9th में 107 सीट है तो आपको बुलाया जाएगा मे बी 350 बच्चों को या 400 बच्चों को, ठीक है, 400 बच्चों को बुलाया जाता है फर्स्ट कट ऑफ के अंदर। फर्स्ट कट ऑफ के अंदर इतने बच्चों को बुलाया जाएगा। अब इतने बच्चे जब आएंगे तो इनमें से कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कहीं एडमिशन ले लिए होंगे, और कई सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पिताजी का ट्रांसफर हो गया होगा, कहीं और चले गए होंगे। कई सारी ऐसी मतलब बाधाएं दिखती है जिनका मन बदल गया होगा, मैं सीएचएस में नहीं पढ़ूंगा। तो इनमें से छठ के बच्चे कुछ आते हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चों का एडमिशन होता है, और कुछ बच्चों का एडमिशन इस वजह से नहीं होता कि उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, डॉक्यूमेंट उनका मिसमैच हो जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट वो भूल जाते हैं, नहीं लेके आ पाते हैं। तब इस केस में कुछ ही बच्चों का एडमिशन होता है और कुछ सीट क्या होती हैं, बच जाती हैं। मान लेते हैं कि 20 सीटें बच गई हैं। अब इन 20 सीटों में फिर से कुछ बच्चों को बुलाया जाएगा। मान लीजिए अब 20, देखो 100 में से आपको 400 को बुलाया गया, 300 को बुलाया गया, तो इस 20 में से 60 को, 70 को ऐसे बुलाया जाएगा। अब आपका कट ऑफ जो गया होगा, मान लीजिए 240 मान लो कट ऑफ गया था या 200 कट ऑफ गया था, तब वही कट ऑफ थोड़ी और गिरा दी जाएगी। अब वो कट ऑफ बता दी जाएगी 180, क्योंकि मेरे पास डेटा नहीं है। पिछली बार बीएचयू ने अपना खुद का डेटा देते साथ में रैंक भी बताई थी बच्चों की, और इस बार पता नहीं किस धांधली के चक्कर में है ये लोग रैंक नहीं बताए हैं। रैंक बताने से क्लियरिटी रहती है कि कौन सा रैंक किसका आया हुआ है, कितने बच्चों को कट ऑफ में बुलाया गया है, क्या चाहते हैं ये लोग। लेकिन इस बार इतना गलत किए हैं कि रैंक बताए ही नहीं है। अब इस तरह से ये लोग 500 को बुला ले, 1000 को बुला ले, या अपने ही बच्चों का एडमिशन कर दे, कुछ सुनिश्चित नहीं है। रैंक ना बता के इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती करी हुई है। फिलहाल अब आपको यहां से क्या करेंगे, कट ऑफ थोड़ा सा डाउन करेंगे। 200 कट ऑफ था तो अब 180 कट ऑफ करेंगे और बुलाएंगे। लेकिन अब यहां से आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये डेट, ये बुलावा कब आने वाला है। जब आपकी पहली सीट में, यानी कि पहली काउंसलिंग की कुछ सीटें खाली हो जाएंगी, तब आपको सेकंड काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। मतलब इतना तो तय है कि जब आपकी पहली काउंसलिंग यानी कि 26 को खत्म हो जाएगी,
उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, मान के चलिएगा हफ्ते भर के अंदर आपकी दूसरी कट ऑफ लिस्ट जारी होती है और उस दूसरी कट ऑफ की लिस्ट में यह मेंशन किया जाता है कि इतने कट ऑफ के अब जो ऊपर बच्चे हैं वो आ सकते हैं। तो अगर समझ में आया है तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के बताइए कि हाँ मुझे समझ में आया कि मेरी सेकंड कट ऑफ की लिस्ट कब आएगी। और आशा करेंगे कि अब आप उससे पहले हमसे ये भी नहीं पूछेंगे कि सर सेकंड कट ऑफ कब आएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका पहले कट ऑफ के अंदर है तो काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए, और अगर आपके कम नंबर है तो सेकंड कट ऑफ का वेट करिए। बाय बाय।